नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी, अखिलेश यादव के बयान से जुड़ी। अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वार किया है। मोहम्मद अली जिन्ना से सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना शर्मनाक है, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। विभाजनकारी मानसिकता स्वीकार नहीं है। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पहले की सरकारों के लिए उनका परिवार ही अहम था, हमारी सरकार के लिए जनता सबसे महत्वपूर्ण। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए जरा। महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। वे चाहते ही नहीं थे किसी गरीब को मकान मिले, किसी गरीब को शौचालय मिले, किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को 5 लाख रुपए की सहायता स्वास्थ्य के लिए बीमा कवर मिले। तो जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव का जिन्ना को लेकर दिया गया बयान आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। एक बयान और घिर गए अखिलेश यादव। हरदोई में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष जिन्ना पर बयान देकर बैकफुट पर आ गए। अखिलेश ने कहा कि गांधी, नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले और बैरिस्टर बने और आजादी दिलाई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश की जुबान से जिन्ना की तारीफ के बोल क्यों फूटे, इसे बीजेपी ने लपक लिया। बीजेपी अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जिन्ना आजादी के नायक कैसे हो गए। जातीय और मजहबी राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान वसूल करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। यूपी का चुनावी समर सिर पर है, लिहाजा नेताओं के एक एक एक्शन और बोली को सियासी नफा नुकसान के लिहाज से मथा जा रहा है। कहते हैं जुबान से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली लौटकर वापस नहीं आती। साफ है कि जिन्ना पर बयान देकर अखिलेश एंड कंपनी घिर गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव महात्मा गांधी और जिन्ना पर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव भय पर होंगे, भूख पर होंगे, बेरोजगारी पर होंगे, वादा खिलाफी पर होंगे, महिलाओं के प्रति अपमान पर होंगे, 70 लाख रोजगारों का जो वादा किया था नहीं कर पाए उन पर होंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सूबे में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। ऐसे में अखिलेश का जिन्ना प्रेम कहीं उन्हें भारी न पड़ जाए। टीम न्यूज नेशन। अखिलेश के इस बयान पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी जोरदार हमला बोला है। देखिए, एक चीज साफ कर दी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कि वो अभी समाजवादी नहीं है, वो जिन्नावादी पार्टी हो चुकी है। क्योंकि अगर देश के महापुरुषों से विभाजनकारी की तुलना की जाए तो ये अपने आप में देश के तमाम महापुरुषों का अपमान है और इसके लिए मुझे लगता है कि उन्हें देश के सभी लोगों से माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आपने ऐसे लोगों से, उनको विभाजनकारी को एक अखंड भारत की विचारधारा के लोगों से
मिलाकर और महिमा मंडित करने का काम किया है, तो इसके लिए पूरे देश के लोगों ने देखा है और इसका जवाब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को ही देना होगा।